अच्छा मुझे ये पता चला कि कादिर ख्वाजा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ओहो, तो चलें जी, फिर तो दोनों के पास करीब, वो भी मेलबर्न में ही है, कंधा मिल गया दोनों को, जो है वो आंसू बहाने का। कादिर देखो यार, हम तो ये भी नहीं कह सकते दिलित नातवा ने मुकाबला खूब किया, बिकॉज ये हमारा जीता हुआ मैच था। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम इन दो डिसीजंस के हवाले से इस वक्त बहुत गुस्से में है। आपका भी लोगों से बातचीत चल रही है, एक तो वो नो बॉल और दूसरी वो जो 3 रन दिए गए हैं बाई के फ्री हिट वाले। देखिए अदील, मैच बहुत मजे का हुआ। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के जो मैच एक्सपेक्ट किए जाते हैं वैसे ही हुए। और जो शुरू की कंडीशन थी, देखिए पिच और ग्राउंड जो थी वो काफी मुश्किल थी। नो डाउट कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ओपनर जो थे वो भी जल्दी आउट हुए। उसके बाद जो थे इंडियन ओपनर भी स्ट्रगल कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर भी उनका स्ट्रगल कर रहा था, विराट ने और उसके बाद जो है पांड्या, उन्होंने आके कमान संभाली, लेकिन उनको भी मुश्किलात का सामना था। आप देखिए पहले 10 ओवर में उनका स्कोर बहुत कम था। उसके बाद जो थी वो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आखिर में पाकिस्तानी बॉलिंग से, पाकिस्तानी कप्तान से गलती हुई है कि नवाज का ओवर जो है उन्होंने संभाल के रखा। मुझे इस चीज का भी एक है दुख के उन्होंने, कप्तान ने 4 फास्ट बॉलर के साथ क्यों नहीं गए। ऊपर से अगर एक हम बैटर को हम कम भी कर लेते तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे वो ऑलराउंडर की हैसियत से खेल सकते थे, अच्छी हिट भी कर लेते हैं। आपने देखा हारिस रऊफ ने आकर जो है वो हिट किया, 6 लगा, शाहीन ने 6 किया, तो मोहम्मद वसीम जूनियर का इम्पैक्ट दूसरा हो सकता था। अलबत्ता हारिस रऊफ पे मुझे ये इस चीज का दुख है कि हारिस ने नो डाउट अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग की है। शुरू के 3 ओवर, आखिरी ओवर में 4 बॉलें उन्होंने बहुत फास्ट की हैं। हमने देख रहे थे बैट ही नहीं आ रहा था कोहली का भी और उसके बाद उनका पांड्या का भी। अलबत्ता जो आखिरी 2 बॉलें उन्होंने की हैं वो उनकी मुझे समझ नहीं आई कि वो स्लो बॉल क्या जरूरत थी उस वक्त करने की। हालांकि आपके अगर फास्ट बॉल अच्छे हो रहे हैं, तेज बॉल अच्छे हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको 145 प्लस बॉल करने चाहिए थे, जो कि उनसे गलती हुई, स्लो बॉलिंग की और उनको 2 हिट हुए। फिर उसके बाद नवाज को 16 चाहिए था आखिरी ओवर में। आप ये देखें, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इस पे जरूर मुद्दा उठाना चाहिए। बाबर आजम ने भी उनसे एहतजाज किया। आप ये देखिए थर्ड लेग अंपायर से भी एहतजाज किया और जो ऑन फील्ड अंपायर थे उनसे भी एहतजाज किया, जो आपके सामने खड़े थे। उनको कहा गया कि विराट कोहली आपके क्रीज से आगे आके निकल रहे हैं, जब आगे आके बैटर निकलता है तो उस वक्त जो है वो आपकी वेस्ट हाई नो बॉल नहीं गिनी जाती। तो ये हमें भी डिसीजन जो शॉकिंग था। उससे पहले एक डिसीजन शॉकिंग ये था कि मोहम्मद रिजवान ने जो रन आउट किया अक्षर पटेल को, वो थोड़ा सा वो भी हमें लगा, लेकिन उसके बाद वो क्लियर आया कि बॉल पहले लगी थी। अलबत्ता जो उसके बाद जब आपने नो बॉल दी, उसके बाद जब बोल्ड हुए और फिर आपने रन भी कंसिडर किए, मेरी तो समझ से बाहर थी कि ये अंपायरिंग अब हम जो है वो आईसीसी डरते हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है पाकिस्तान और आपके जो है वो तमाम जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो इसलिए जो है वो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा दिल के सीरियसली ये जो 2 डिसीजन थे वो मुझे खुद शॉक में हुआ कि इसकी बाज़गश्त ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे और ज़ाहिर है फिर हम ज़रा खुल के बात करेंगे, इसकी बाज़गश्त तो सुनाई दी जाएगी। अभी देखें अब सब लोग जो है वो क्रिकेट के रूल्स में घुसे हुए हैं। फ्री हिट पे स्टंप्स पे लग जाने वाली बॉल पे रन देना, कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये सामने आ रहा है कि ये डेड बॉल हो जाती है, इस पे बाई के रन नहीं। लॉजिक यही कहती है कि बाई के रन होने चाहिए, लेकिन अभी ये आ रहा है मुझे नहीं पता। ये मुझे भी जहां तक यहाँ के क्रिकेट का पता था वो यही था कि जब आप फ्री हिट होती है आपके पास और अगर आप बोल्ड हो जाते हैं तो उस वक्त आप रन नहीं ले सकते, आपका वो रन कंसीड नहीं होता जब आप बोल्ड हो गए। लेकिन वो तमाम खिलाड़ी भी इसी वजह से खड़े थे, हालांकि प्रोफेशनल प्लेयर है, उनको पता है कि बोल्ड होने के बाद जो है वो डेड बॉल कंसीडर होती है, रन नहीं ले सकते आप। लेकिन वो जब गई है शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े थे शाहीन अफरीदी, तो फिर बाद में भागे हैं जब विराट कोहली और जो बाकी जो उनके थे वो रन ले रहे थे। लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या रन हुआ। अलबत्ता चले मैच अच्छा हुआ, आखिरी बॉल तक फैसला गया। जो आखिरी ओवर था नवाज का, अगर उसकी जगह हम फास्ट बॉलर किसी को बचा के रखते ऊपर नवाज को, क्योंकि हुई है, हिट हुई है, तो इसलिए बाबर ने सोचा कि उसको नीचे रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कप्तानी में कप्तानी आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं, आई थिंक इस पे तो कादिर देखिए, इस पे तो बात की जाएगी और खुल के होनी चाहिए। बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, थोड़ा रन्स के लिए स्ट्रगल जरूर कर रहे होंगे, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड विदाउट डाउट, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। लेकिन बाबर की कैप्टनसी हमने पहले कराची किंग्स में देखा, उनको एज ए कैप्टन आजमाया गया कराची किंग्स के, वो क्या रिजल्ट्स रहे हमारे सामने। पाकिस्तान में ही इज बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट बिकॉज माशाल्लाह अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, खुद भी वो रन्स करते रहे। देखिए मैं इस पे सॉरी आपकी बात काटना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी आपको बताऊं। देखिए जो 11 अंदर खेल रहे हैं
उसमें 3 ऐसे प्लेयर थे जो पीएसएल की कैप्टनसी कर चुके हैं और शान मसूद भी। आप 4 देखें कैप्टन थे अंदर। अगर बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, बाबर की कप्तानी हो सकता है, हर किसी से मिस्टेक होती है। देखिए रोहित शर्मा बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं है कि वो अच्छे कप्तान भी हों। हर कोई एमएस धोनी की तरह कप्तानी नहीं कर सकता वाइज उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन शान मसूद, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, ये तीनों पीएसएल में कप्तानी भी कर चुके हैं। इनको थोड़ा सा बताना चाहिए था, कप्तान के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, बुलाना चाहिए था। जिस टाइम आपका 10 ओवर कंप्लीट हुए, 12 ओवर कंप्लीट हुए, आपको स्ट्रेटेजिक कादिर, लेकिन आप भी जानते हैं कादिर, लेकिन आप भी जानते हैं कि बाबर एक बहुत पावरफुल कैप्टन है। ऑन फील्ड डिसीजन में गलती हो सकती है।